आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने हिस्सेदारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी इस बैठक में आना था, लेकिन आज वो शामिल नहीं हुए। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री, दिल्ली के कृषि मंत्री होने के नाते मैं भी उपस्थित था, पंजाब के भी अधिकारी उपस्थित थे, ICAR के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, इन केंद्र सरकार और राज्यों के अलग अलग कृषि अधिकारी मौजूद थे, जिसमें किसानों के लिए अलग अलग अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ोतरी को लेकर के चर्चा हुई। आज मैंने इस बैठक में मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं पर अपनी बात केंद्र सरकार के सामने किसानों की तरफ से रखी है। पहला, कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को इस देश के अंदर लागू करना होगा। लेकिन आज भी MSP लागू है, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, लेकिन MSP लागू है। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उस MSP पर किसानों की फसल की खरीदारी नहीं होती है। कई राज्यों में आज MSP 1800 रुपए के आसपास है, लेकिन किसानों को कहीं 800 रुपए में, कहीं 900 रुपए में, कहीं 1000 रुपए में, कहीं 1200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से अपना फसल की उपज को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए हमने कृषि दोनों राज्य मंत्रियों के समक्ष ये बात आज उठाई है कि जो किसानों की मांग है कि MSP के लिए कानून बनाया जाए। मुझे लगता है कि अगर सचमुच किसानों की आय को बढ़ोतरी करना है तो इस कानून की आज देश को सख्त जरूरत है, जिससे पूरे देश के किसान जो है वो आज मजबूरी में जो अपने फसल को बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो है एक निर्धारित MSP पर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार फसल का दाम मिल सके। दूसरा, हमने जो आज बात रखी है सरकार की तरफ से कि दिल्ली सरकार जो तीनों कृषि कानून है जो केंद्र सरकार ने लागू किए है, जो केंद्र सरकार ने बनाया है, उसको किसानों की जो मांग है उसको वापस लेने की केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार करके निर्णय ले, क्योंकि पिछले 11 दिनों से किसान जो है वो ठिठुर रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह से किसान सड़क पर हैं वो बहुत ही दुखदाई है। तो हमने कृषि मंत्रियों के सामने ये बात रखी कि कल जो वार्ता है वो आखिरी वार्ता हो और उस पर सरकार निर्णय ले। ये जो टाल मटोल की स्थिति है, सामान्य समय में वार्ता पर वार्ता होना चल सकता है, लेकिन आज जिस तरह की कड़ाके की ठंड है और उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सड़क पर पड़े हैं, तो उस पर सरकार गंभीरता से, संवेदनशील तरीके से जो है इस पर विचार करे। और तीसरा, जो हमने बायो डिकम्पोजर की बात सरकार के समक्ष रखी है कि पराली को गलाने के लिए जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा बायो डिकम्पोजर का इजाद खोज की गई है, केंद्रीय मंत्री इसको गंभीरता से लें और साइंटिस्टों से कंसल्ट करके इसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। आज अभी
सरकार से निवेदन के साथ साथ मैं दिल्ली के लोगों से भी और देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि कल किसानों ने जिस तरह से किसान हमारे पेट के लिए, हमारे लिए अन्न उपजाता है, हमारी जिंदगी उनसे चलती है, आज वो संकट में है, सड़क पर है, भूखा प्यासा। जिस तरह से किसान खेतों के अंदर काम करता है, मेहनत करता है, आज वो किसान ठिठुर रहा है इस ठंड में। उसकी आवाज को, उसके हक के लिए, न्याय के लिए हम सभी लोग अपने हिस्से का समर्थन कल भारत बंद में एकजुटता दिखाएं। शांतिपूर्वक हम अपनी आवाज को बुलंद करें। और मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए एक मानसिक सपोर्ट होगा और सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, जिससे कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।